नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जजिया कर की। जजिया कर का इतिहास इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। जजिया कर किसने और कब लगाया, कब इसको समाप्त किया गया, सर्वप्रथम किसने कब लगाया, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। जजिया कर देखिए, इसका इतिहास हम लोग को पढ़ना है। कब किसने लगवाया सब कुछ डिटेल में आपको बताया जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था। कैसा कर था? धार्मिक कर। ओके, जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था। देखिए, धार्मिक को मैंने हाईलाइट कर दिया है। कभी कभी आपको कहीं देखने को मिल जाएगा कि ये धार्मिक कर नहीं था। ओके, लेकिन ज़्यादातर अगर आप अथेंटिक बुकों में देखेंगे तो इसको धार्मिक कर बताया गया है। तो जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था या वसूल किया जाता था। इस्लामी राज्य में केवल मुसलमानों को ही रहने की अनुमति थी, और यदि कोई गैर मुसलमान उस राज्य में रहना चाहे तो उसे जजिया देना पड़ता था। इसे देने के बाद गैर मुस्लिम लोग इस्लामिक राज्य में अपने धर्म का पालन कर सकते थे। ये मैंने पढ़ दिया, अब इसको समझ लीजिए। देखिए, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में, उसके बाद मुस्लिम आक्रमण का क्रम शुरू हो गया। फिर दिल्ली सल्तनत आया, लंबे समय तक मुग़ल आए, मतलब लंबे समय तक भारत मुस्लिमों के अधिकार में रहा। तो हुआ क्या, इन मुस्लिमों ने ये कहा कि या तो आप मुस्लिम धर्म यानी कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर लीजिए या फिर मर जाइए। सीधे सीधे इन्होंने कहा या तो आप इस्लाम धर्म स्वीकार कीजिए। हालांकि एक दो शासक को छोड़ दें हम, जैसे बहुत शासक थे जिन्होंने जनता की भलाई के लिए काम किया, लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम शासक ऐसे थे जो सीधे तौर पर कहते थे कि या तो आप इस्लाम स्वीकार कर लीजिए या फिर मृत्यु को स्वीकार कर लीजिए। तो दो रास्ते ये थे। फिर तीसरा रास्ता जैसे कुछ मुस्लिम शासकों ने निकाला कि भाई अगर आप ना तो मरना चाहते हैं ना तो इस्लाम धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, तो एक बीच का रास्ता है कि आप हमको टैक्स दीजिए। जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं, गैर मुस्लिम, मुसलमानों से नहीं, ओके, गैर मुस्लिम जितने हैं वो हमको टैक्स देंगे। ये मुसलमान शासकों ने कहा, जिसको बोला गया जजिया कर। मतलब अगर आप गैर मुस्लिम हैं, चाहे हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध, जैन, मुस्लिम नहीं हैं, बाकी कोई भी धर्म के हैं, ओके, तो आपको उस राज्य में रहने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। इसको जजिया कर बोला गया। अगर आप जजिया कर देते हैं तो आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, आपको उस मुस्लिम राज्य में रहने का अधिकार है। क्योंकि अब जब मुसलमानों का अधिकार हो गया हमारे भारत पर, तो भारत तो मुसलमानों के अंडर में आ गया। अब वो मुस्लिम, एक प्रकार से मुस्लिम शासन चल रहा है, तो अगर उनके राज्य में हमको रहना है तो हमें जजिया कर देना पड़ेगा। ओके, तो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक कर था, और इसे जो देते थे वो जिम्मी कहलाते थे। आपने नाम सुना होगा जिम्मी। ओके, जिम्मी। तो जिम्मी किसे कहते हैं? वे गैर मुस्लिम लोग जो जजिया कर देना स्वीकार कर लेते थे उनको जिम्मी कहा गया। ओके, तो जिम्मी मैंने आपको बता दिया। तो ये तो जजिया कर था, थोड़ा बहुत आपको मैंने समझा कि गैर मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक कर था। ओके, अब देखिए भारत में जजिया कर की शुरुआत किसने की और कब की, चलिए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए, भारत में जजिया कर लगाने का प्रथम साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। यानी 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके बाद उसने जजिया कर वसूलना शुरू कर दिया। ओके, सर्वप्रथम उसने ही भारत में सिंध प्रांत में देवल में जजिया कर लगाया। सिंध प्रांत में एक क्षेत्र है, क्योंकि उस समय जब भारत पर आक्रमण किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, तो उसमें सिंध प्रांत भारत में ही था। पाकिस्तान भी भारत में था, अफ़गानिस्तान भी कुछ हिस्से भारत में थे। तो सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर इसने लगाया था। ओके, तो ये तो हो गया कि भाई भारत में प्रथम बार किसने लगाया था जजिया कर, ये तो बात होगी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ओके, और कहाँ लगाया था? सिंध प्रांत के देवल क्षेत्र में। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने जजिया कर लगाया। ओके, तो वैसे तो कई शासकों ने लगाया, लेकिन एक ऐसा शासक था जिसने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर कर लगाया। देखिए, फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी
जजिया कर लगा दिया। जैसे जब मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था तो इसने बूढ़े बुजुर्ग महिला या फिर ब्राह्मण इन पर जजिया कर नहीं लगाया था, इनसे जजिया कर नहीं लिया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो कि तुगलक वंश का शासक है, जब ये शासक बना तो इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। ओके, तो सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, क्वेश्चन बारंबार पूछा गया है, तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिर देखिए इसके बाद ये देखिए मतलब इसके बाद नहीं, पहले ही थे लोदी वंश के सिकंदर लोदी ने ओके जजिया कर लगाया। जानते हैं जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, सॉरी सैयद वंश, फिर लोदी वंश। तो लोदी वंश सबसे लास्ट वंश था। तो लोदी वंश का जो सिकंदर लोदी शासक था इसने भी जजिया कर लगाया। मतलब कई शासकों का नाम आता है। दिल्ली सल्तनत के फैलने के साथ जजिया कर का क्षेत्र का विस्तार भी बढ़ा। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत बढ़ता गया जजिया कर वसूलने का जो क्षेत्र था वो भी बढ़ता गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया और खराज, ये खराज लिखा है तो खराज होगा, खराज न दे पाने वाले लोगों को गुलाम बनाने का कानून बनाया। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का शासक था, तो इसने कहा जो लोग जजिया कर नहीं देंगे हम उनको गुलाम बनाएंगे और फिर बेच देंगे, क्योंकि उस समय गुलामों को बेचने का कारोबार हो रहा था। ओके, उसके कर्मचारी ऐसे लोगों को गुलाम बनाकर सल्तनत के शहरों में बेचते थे जहां गुलाम श्रमिकों की भारी मांग रहती थी। मुस्लिम दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि बयाना के काजी, देखिए बयाना एक क्षेत्र था, ओके, बयाना के काजी मुगीसुद्दीन ने अलाउद्दीन को सलाह दी थी कि इस्लाम की ज़रूरत है कि हिंदुओं पर कर लगाया जाए, जजिया कर लगाया जाए, ताकि हिंदुओं के प्रति निरादर दिखाया जा सके और उन्हें अपमानित किया जा सके। उसने यह भी सलाह दी थी कि जजिया लगाना सुल्तान का मजहबी फ़र्ज है। तो ये जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक में लिखा है ओके कि एक बयाना का काजी था, काजी मतलब जो न्याय का काम करता था। तो अलाउद्दीन उस समय शासन कर रहा था, तो बयाना का एक काजी था मुगीसुद्दीन, उसने अलाउद्दीन को सलाह दी कि इस्लाम की ज़रूरत है कि हिंदुओं पर जजिया कर लगाया जाए ताकि उनका अपमान हो, उनका निरादर हो, और जजिया कर लगाना सुल्तान का एक मजहबी फ़र्ज़ है। ये बात कौन कहता है, इसका वर्णन जियाउद्दीन बर्नी अपने किताब में करता है। ओके, फिर यहाँ पर है सल्तनत के बाहर। अब ये तो दिल्ली सल्तनत की बात होगी कि भाई सिकंदर लोदी का नाम आ जाता है, फिरोज शाह तुगलक का नाम आ जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का नाम आ जाता है। तो ये पूछ सकता है कि किसने, निम्न में से किसने जजिया कर नहीं लगाया था, जजिया कर से कौन संबंधित नहीं है। तो 3 ऑप्शन दे देगा जो संबंधित रहेगा, 1 दे देगा नहीं। तो ध्यान में रखना अलाउद्दीन खिलजी संबंधित है, फिरोज शाह तुगलक संबंधित है और सिकंदर लोदी। अब सल्तनत के बाहर मुसलमान शासकों ने भी हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। जैसे कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया कर सिकंदर शाह द्वारा लगाया गया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सर्वप्रथम कश्मीर पर जजिया कर किसने लगाया, सिकंदर शाह ने। एक धर्मांध शासक था, मतलब धर्म में अंधा था, एकदम कट्टरवादी था। उसने हिंदुओं पर भारी अत्याचार किए। उसके बाद उसका पुत्र जैनुल आबदीन 1420 से 17 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा कश्मीर पर, तो ये शासक बना। सिकंदर द्वारा लगाए गए जजिया कर को इसने समाप्त कर दिया। जजिया कर को समाप्त करने वाला यह पहला शासक था। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जजिया कर को सबसे पहले किसने समाप्त किया था, सबसे पहले। तो सबसे पहले समाप्त करने का जो काम किया था वो सिकंदर शाह का जो बेटा था जैनुल आबदीन, उसने किया था। ओके, इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। गुजरात में जजिया सर्वप्रथम अहमद शाह ने लगाया था, जिसका शासनकाल 1411 से 1442 ईस्वी तक था। उसने इतनी कड़ाई से वसूला जजिया कर कि बहुत से हिंदू मजबूर होकर मुसलमान बन गए। तो मैंने शुरू में बता दिया कि या तो मरो, या तो मुसलमान बनो, या तो जजिया कर दो। ओके, यही था इस्लाम का धार्मिक नीति। 3 में से एक आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप जजिया कर देते हैं तो आप रह सकते हैं, अगर नहीं देते हैं तो या तो फिर आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लीजिए या फिर मृत्यु को स्वीकार कर लीजिए। तो ये जजिया कर का थोड़ा सा मैंने इतिहास बताया। अभी थोड़ा बहुत हम लोग को और पढ़ना है। शेर शाह के समय जजिया को नगर कर की संज्ञा दी गई। ओके, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि शेर शाह के समय में जजिया कर को किस कर के नाम से जाना जाता था। जल कर, चर कर, जैसे चराई पर भी कर लगता था, ओके, पशुओं को चराने के लिए, तो उसे चर कर कहा गया। या कई प्रकार की और कर थे, तो जो इसमें ऑप्शन आपका सही होगा नगर कर। ओके, शेर शाह के समय में जजिया को नगर कर कहा गया। नगर कर जैसे मतलब नगर में रहना है तो आपको कर देना है, ठीक उसी प्रकार।
अब मुग़ल काल में जजिया कर की क्या स्थिति है, आपने सुना होगा, अकबर लगाता है, फिर बंद करता है, फिर लगाता है। तो देखिए इसको भी समझ लीजिए। जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुग़ल शासक अकबर था। ओके, देखिए जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुग़ल शासक अकबर था। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना पूछें जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला शासक कौन था, तो सिकंदर शाह का बेटा था जैनुल आबदीन। लेकिन अगर हम पूछें कि मुग़ल शासक कौन सा था, पहला मुग़ल शासक, तो अकबर था। देखिए अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया, 1575 में पुनः लगा दिया, इसके बाद 1579-80 में पुनः समाप्त कर दिया। तो सबसे पहले 1564 में जजिया कर अकबर ने समाप्त किया था। ओके, फिर 75 में लगा दिया, अमीरों के कहने पर, उलेमा वर्ग थे उनके कहने पर लगा दिया, लेकिन फिर उसको हटा देता है। औरंगजेब 1679 में जजिया कर लगाता है। उसके राज में जजिया कर के विरुद्ध हिंदुओं ने विद्रोह भी किया, जिससे बीच बीच में कुछ स्थानों पर जजिया हटा लिया गया। 1712 में जहांदार शाह ने अपने मंत्री जुल्फ़िकार खां व असद खां के कहने पर जजिया को विधिवत रूप से समाप्त किया। तो अकबर समाप्त करता है, फिर लगाता है, फिर समाप्त करता है, फिर औरंगज़ेब लगाता है, तो जहांदार शाह उसको समाप्त करता है, फिर फर्रुखसियर 1717 ईस्वी में इसको पुनः लगा देता है, और अंत में 1719 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला ने जय सिंह के कहने पर जजिया कर को सदा के लिए समाप्त कर दिया। ये पूरा इतिहास था जजिया कर का। तो ख़ास करके मुग़ल काल से जो जजिया कर से संबंधित क्वेश्चन है पूछे जाते हैं कि अकबर ने कब लगाया, तो कब समाप्त किया 1564 ईस्वी में, कब लगाया पुनः 1575 में, फिर पुनः कब समाप्त किया 1579-80 में, फिर औरंगज़ेब आता है। ओके, तो ये फिर लगा देता है 1679 मतलब 80 के आसपास, 1680 के आसपास। तो औरंगज़ेब लगाता है 1980 के आसपास। फिर इसके बाद जो शासक बनता है अगला 1712 ईस्वी में जहांदार शाह, तो इसके मंत्री रहते हैं जुल्फ़िकार खां और असद खां, इनके कहने पर। ओके, जहांदार शाह 1712 ईस्वी में इसको हटा देता है। फिर फर्रुखसियर शासक बनता है, तो ये 1717 ईस्वी में इसे पुनः लागू कर देता है। फिर लास्ट में जो है 1719 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला हमेशा के लिए हटा देता है जय सिंह के कहने पर। तो कौन सा ऐसा शासक था जिसने हमेशा के लिए जजिया कर हटा दिया कि अब आगे कोई जजिया कर नहीं लगाएगा? तो मोहम्मद शाह रंगीला का नाम आता है। ओके, मोहम्मद शाह रंगीला ये मुग़ल वंश का एक बहुत ही कमज़ोर शासक था। तो इसने 1720 ईस्वी में या कहीं कहीं 1719 लिखा होता है, किसके कहने पर? जय सिंह के कहने पर जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दे। उसके बाद जजिया कर नहीं लगा। तो ये रहा पूरा इतिहास जजिया कर का। ओके, किसने कब लगाया, कब समाप्त किया, पूरा इतिहास मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।